खैर सके भाई, ये जो स्थिति है, गुलाम बनाने की जो बात हो रही थी, जिस तरीके से एक बार फिर से हम उसी ढर्रे पर बढ़ चले हैं, हमारी सरकार उसी ढर्रे पर बढ़ चली है, जब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द हमारे देश की तमाम नीतियों का निर्धारण घूमने लग गया है, तो हम गुलामी से कितना दूर दिखाई दे रहे हैं। जिस ट्रंप के लिए हम नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार जैसे कार्यक्रम आयोजित करवा रहे थे, हवन पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, आज उन्हीं ट्रंप ने गर्दन पे पैर रखा हुआ है। वही ट्रंप अभी कह रहे हैं कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मोदी जी कह के आए थे अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार इंडियन डायस्पोरा पे, तो कीमत तो चुकानी पड़ रही है राम प्रकाश भाई। और हम एक बार फिर आर्थिक उपनिवेश बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, इस दौर में अभी कुछ दिनों के अंदर भारत ने और कई देशों से डील किया है, ट्रेड डील किया है, न्यूजीलैंड से भी किया है, ओमान से भी किया है, यूरोपियन यूनियन से भी किया है, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं सुनेंगे क्योंकि वहां उस डील में ऐसा कुछ भी नहीं है। और न ही वहां के किसी अधिकारियों ने, न उन देशों के किसी अधिकारी मंत्री की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता जाहिर की जा रही है कि हमने भारत से ट्रेड डील कर लिया है तो हमारे यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के कृषि मंत्री, अमेरिका की जो कृषि मंत्री है वो खुशी जाहिर कर रही है कि भाई हम यहाँ जो है पीयूष गोयल साहब जो है वो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं और वहां जो कृषि मंत्री है वो ट्रंप साहब का धन्यवाद कर रही है। तो अब इस डील में या तो हमारा फायदा है या उनका फायदा है, या तो अगर हमारा नुकसान है तो उनका भी नुकसान है। लेकिन मसला ये है कि जो चीजें बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर दिख रही है राम प्रकाश भाई, जैसे आप देख लीजिए हमारे यहाँ किसानों को लेकर के, जैसे हमारे यहाँ 3 तरह के किसान होते हैं, है ना। एक तो जो अनाज उगाते हैं, एक वो भी किसान होता है जो डेयरी का काम करता है, और एक दूसरा जो है जो पोल्ट्री फार्म है या सुअर पालता है, बकरियां पालता है, वो मवेशी वाला जो किसान। आप देखिए कि इन तीनों सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ, वो कैसे प्रभावित होगा इस डील से। स्वदेशी जागरण मंच के अधिकारी इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से मैं एक खबर आपको बता रहा हूं कि स्वदेशी जागरण या शायद कोई ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन उनका एक बयान है कि अमेरिका में गायें मांस खाती हैं और खून पीती हैं, और उन गायों का दूध हमारे यहाँ बिकेगा। अमेरिकन दूध जो है वो हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट के तौर पर बिकेगा, तो वो सस्ता बिकेगा क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अभी देखिए जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड मक्का उनका जो है वो हमारे यहाँ आने वाला है। सोयाबीन, जेनेटिक मॉडिफाइड सोयाबीन, सोयाबीन मध्य प्रदेश का सोयाबीन पूरी दुनिया में मशहूर है, ओम सैनी सर बताएंगे। इंदौर में तो बड़े बड़े जो सोयाबीन के एक्सपोर्टर्स हैं या सोयाबीन का तेल निकालने वाले जो जो यूनियंस हैं, उनकी पूरी की पूरी ब्रांच है वहां, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश के सोयाबीन की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब हमारे यहाँ वो जेनेटिक मॉडिफाइड सोयाबीन अमेरिका भेजेगा, उसका मार्केट जाहिर सी बात है बड़ा होगा। हमारे यहाँ वाला जो ऑर्गेनिक होगा, तो चूंकि उसकी खपत उसको उपजाने में जब हमको खपत ज्यादा लगेगी, लागत ज्यादा लगेगी, तो उसका प्राइस रेट हम उस तरह नहीं रख पाएंगे जो वो वहां से भेजेंगे हमको। अब मक्का जो आएगा उसका इथेनॉल, सस्ता मक्का मिलेगा वहां से अमेरिका से, तो इथेनॉल जो गडकरी साहब जो है हमारे परिवहन मंत्री, उनके सुपुत्र सब इथेनॉल का बिजनेस भी करते हैं, सबको पता है। तो सस्ता मक्का वहां से आएगा तो उसका जो इथेनॉल बनेगा उसका फायदा जो है नितिन गडकरी साहब के दोनों सुपुत्र उठाएंगे। तो चीजें बहुत सारी हैं जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, और ये मुझे लगता है ये जो अगर ये डील हो गई, मान लीजिए जिस जो फ्रेमवर्क अभी सामने भी नहीं आया है और जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर वो उसी फॉर्म में इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है, 0% टैरिफ हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर, अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अपने मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये भारतीय किसानों के लिए ये डेथ वारंट है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं भारत कृषि प्रधान देश है, तो ये कृषि प्रधान देश ना होकर के अमेरिकन कृषि प्रधान देश हो जाएगा।
आने वाले समय में अगर ये उसी फ्रेमवर्क में या जो उसका जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, हालांकि अब ये बातें हो रही है, देखिए सरकार को समझ में आ गया है, यूएस को भी समझ में आ गया है, व्हाइट हाउस को भी समझ में आ गया कि अमेरिका देश का, भारत का किसान इतनी आसानी से एक सनकी राष्ट्रपति के पागलपन को स्वीकार भारत में नहीं करेगा। वो अपनी ही सरकार को उखाड़ के फेंक देगा, और अपनी ही सरकार को अगर उसने उखाड़ के फेंक दिया तो वो जो अगली आने वाली सरकार है, हो सकता है हमारी इस डील को, क्योंकि वो सरकार वैसी सरकार नहीं है, उस सरकार का मुखिया संभवतः वो हो सकता है जिसने 1971 में अमेरिका को समझा दिया था कि अपना बेड़ा अपने पास रखो, होश ठंडा कर देंगे तुम्हारा, हमको जो करना है हम करेंगे। संभवतः उस खानदान से कोई मुखिया उस सरकार का बन गया तो इस ट्रेड डील को उठा के डस्टबिन में डाल देगा, और उसके पास तो मेरे पास, उसके लिए तो मेरे पास कोई एब्स्टेन फाइल भी नहीं है, और जिनको बचाने के लिए सारा खेल रखा जा रहा है। आप देख लीजिए, रवि नायर कल गुजरात में एक आर्टिकल लिखने में, भाई साहब एक पोस्ट डालने पर 1 साल की सजा हो गई, जुर्माना लग गया, क्या पता कल को मैं जेल चला जाऊं। आप और ओम सैनी सर बात कर रहे हो, कह रहे शकीब भाई तो बता रहे थे कि अडानी को बचाने के लिए सारा खेल हो रहा है, पब्लिक इंडिया पे उन्होंने बोल दिया था, इसलिए उठा के शकीब भाई को जेल में डाल दिया है। संभवतः कल ओम सैनी सर को उठा लें, बोले कि नहीं ओम सैनी सर तो बता रहे थे पब्लिक इंडिया पे, और हम और आप बात कर रहे हो। ये हो सकता है, इससे मतलब ऐसा नहीं होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और देखिए ये गिरिराज सिंह को देखिए, ये इन्होंने फुहड़ता की हद कर दी। निशिकांत दुबे को देखिए, ये क्या करेंगे। अब सरकार एआई जनरेटेड फोटोज को एक मॉनिटर करने के लिए बिल ला रही है, फलाना ढिमाका। अरे भाई, तुम्हारा मंत्री एआई जनरेटेड फोटो डाल करके नेहरू का चरित्र हनन कर रहा है, उससे क्या बिगाड़ लोगे तुम। नेहरू के किस्से जो मशहूर हैं या जो सत्य नेहरू के बारे में दुनिया जानती है, नेहरू एक स्टेट्समैन थे, और वो उस दौर के स्टेट्समैन थे जब ना सोशल मीडिया था, ना गोदी मीडिया था, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी। नेहरू उस दौर के स्टेट्समैन थे अपने विजन के साथ। तो आज जो तुम्हारा वाला जो ये है, जिसको तुमने बना के रखा हुआ है, गैस गुब्बारा भर के, हवा भर के रखा हुआ है, ये तो मीडिया स्पॉन्सर्ड है, पीआर एजेंसी स्पॉन्सर्ड है, करोड़ों रुपए आईटी सेल पे खर्चा करके इमेज ब्रांडिंग कर रहे हो। ऐसा वाला मतलब नेहरू की तुलना तो कर ही नहीं सकते तुम इनसे। ये अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो सेशन है, अभी जो आने वाले और भी दिन होंगे, कल तक मेरे ख्याल से ये सेशन है, फिर शायद अंतराल होगा कुछ, फिर उसके बाद सेशन शुरू होगा जब मार्च में। मुझे लगता है अब अगर ये टेम्पो बना रहा तो आगे आने वाले दिन में, और देखिए 2-3 चीजें जो बहुत मेजर थी, जो मोदी जब आए थे तब जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, आज उस क्रेडिबिलिटी में गिरावट तो आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया भले माने ना माने, है ना, जो राष्ट्रवाद का उनका एक वो कहता था, वो 2014-15 का जो दौर था उसमें वो किसी को भी कह सकते थे कि वो देशद्रोही और देश मान लेता था। आज वो नहीं हो रहा है, आज वो नहीं हो रहा है। आज लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं, अच्छा ये कैसे, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपने अभी देख लिया, अभी मुक्तेश्वरानंद वाला पूरा प्रकरण चला, आपने देख लिया कि इनका हिंदुत्व क्या है, पॉलिटिकल हिंदुत्व क्या है, तमाम चीजें। और इनके पास जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों की पोल पट्टी सारी खुल चुकी है। शकीब भाई, तो अब गालियां पड़ना कम हो गई हैं। आप ये देखिए हाँ, ना कि अब गालियां पड़ना कम हो गई हैं, अब हमें और आपको गालियां कम मिलती हैं। राम प्रकाश भाई, मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग अ मुस्लिम, 2014-15 में जब हम ट्रेन में सफर करते थे तो मोदी की आलोचना करने से डर लगता था, बिहार के बाहर निकलने के बाद, की लिंचिंग हो जाएगी। लेकिन आज आपके आस पड़ोस वाले जो लोग बैठे हैं, वो छुट्टे गाली बक रहे हैं, ये आदमी तो बर्बाद करके रख देगा देश को यार। अब इनके पास वही बचा है जो इनका भक्त है, जो इनकी पार्टी का कार्य करता है, जो आरएसएस का कार्य करता है, या जो वो बिरादरियां जो हर हाल में इनके साथ खड़ी हुई। सीधी सी बात है। बाकी एक आम जनता जो है, बहुत तक समझ में लोगों को आ रहा है कि नहीं, ये हमारे अधिकारों के साथ, और देश में देखिए परिवर्तन मजदूर और किसान ही लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मजदूर किसान सड़क पे निकल रहे हैं तो उसका इंपैक्ट तो जनता के बीच में जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल। अब ये जो परिस्थिति है, अब उसको कितना भी सामान्य दिखाने की कोशिश करे ये सरकार, लेकिन परिस्थितियां एक और चीज राम प्रकाश भाई, एक और चीज राम प्रकाश जी, कल जो हरदीप पुरी साहब पीसी कर रहे थे और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई एप्स्टीन से वो मिले थे, भाई हमारे कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो हम जान रहे थे कि 2 बार एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम है,
कल उन्होंने खुद ही एक्नॉलेज कर लिया कि वो 3-4 बार मिले थे। तो मतलब वो होशियारी के चक्कर में अपनी पोल खोल रहे हैं ना, अब तो हमको 2 बार का और हिसाब चाहिए। भाई हम तो 2 बार ही जान रहे थे ना, तुमने कहा 4 बार मिले, तो अब 4 बार का हिसाब दो। तो अब जनता तो ये पूछेगी नहीं कि काहे मिले भाई, तुमको बास्टर्ड काहे कहा उसने? भाई एक व्यक्ति को बास्टर्ड क्यों बोला जा रहा है? वो हरदीप पुरी साहब कह रहे थे ना। तो ये तमाम चीजें अब जनता समझ, उसको तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना, ठीक है। तो ये चीजें समझने की है, और आम जनता जो अब एक मिडिल क्लास जो तैयार हुआ था एकदम खाया पिया अघाया मिडिल क्लास तबका जो था, जो एकदम मोदी मोदी में पागल हो रहा था, उसका थोड़ा नशा जो हैंगओवर था वो थोड़ा उतर रहा है। और देखिए धीरे धीरे, है ना, अभी बिल्कुल इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बिल्कुल। चलिए, देश की जो ये सरकार है आज देश को किस तरफ लेकर के जा रही है, इसकी एक वानगी कल राहुल गांधी ने दिखाई थी। बहुत सारी चीजें हैं जो देश के सामने धीरे धीरे आ रही हैं, और उसमें सबसे जो सकारात्मक बात है वो ये कि तमाम जो अंधभक्त थे उनकी भी धीरे धीरे अब आंखें खुल गई हैं। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं, हम सब पहले से कहते रहे हैं इस बात को, कि जिस दिन ये मार अपने पर पड़ेगी उस दिन आंखें तो खुलेंगी, और स्थितियां वही हो रही हैं। भाई तमाम लोगों के घरों में आज बच्चे पढ़ करके बेरोजगार घूम रहे हैं। रील्स की दुनिया में वो उसी बस रील तक ही, रील ही उनका रोजगार है, जिसको प्रधानमंत्री जी बता रहे थे।